So we have started reading the play The Envoy by Bhas, and today we are going to continue with our reading. So हमने अब तक पढ़ लिया था कि कृष्ण क्या है, संधि का संदेश लेकर दुर्योधन के राज्य में आते हैं और दुर्योधन सारे जितने भी सभा में बैठे हुए राजा, जो बड़े बुजुर्ग थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उन सबको क्या बोलता है कि कृष्ण जब आएंगे तो उनकी रेस्पेक्ट नहीं होंगे। ऐसा कृष्ण के लिए दुर्योधन ऐसा So कृष्ण क्या है, कृष्ण ही हैज स्टार्टेड हिज ओन थिंग। ही सेज कि दैट वाज नॉट माय फॉल्ट, वो मेरी गलती नहीं थी। ही इनवाइटेड डेथ बाय इम्प्रिजनिंग हिज ओल्ड फादर एंड मेकिंग माय मदर सफर द लॉस ऑफ सक्सेसिव सन्स। तो कृष्ण बोल रहा है कि कंस को मारने में मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने अपनी मृत्यु को खुद पुकारा। कैसे? उसने अपने बूढ़े पिता को जेल में बंद कर दिया था और मेरी जो माँ, कंस की माँ कौन थी? देवकी। उसको उसने क्या है, जितने भी देवकी के पुत्र हुए उन सबको उसने जान से मार दिया था। इसलिए क्या है, कृष्ण ने कंस को मार दिया। आपको कृष्ण और कंस की स्टोरी भी पता होगी। क्या स्टोरी थी? कृष्ण की जो माँ थी देवकी, वो कंस जो राजा था उसकी बहन थी। तो कंस ने अपनी बहन की शादी बड़े चाव से की और उनको विदा कर रहा था, रथ चलाकर उनको छोड़ने जा रहा था। लेकिन कंस जब उनको छोड़ने जा रहा था तो आसमान से आकाश से क्या है, भविष्यवाणी हुई कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तेरी हत्या करेगा। 8वां या 9वां, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो तभी की तभी क्या है, कंस ने क्या किया, कंस ने सोचा कि उसने वेट नहीं किया कि चलो 8वां पुत्र हत्या करेगा, 7 को तो जीने दूं। उसने देवकी को बंदी बना लिया, देवकी और देवकी के हस्बैंड को, उनको जेल में डाल दिया और देवकी के सारे पुत्रों को उसने मार दिया। फिर लास्ट में जब कृष्ण भगवान पैदा हुए, 8वें पुत्र, तो क्या है वो सीन है ना कि कृष्ण को कृष्ण के पिता कहाँ छोड़ के आते हैं? यशोदा के पास छोड़ के आते हैं, नदी पार करते हैं, शेषनाग रक्षा करते हैं। तो फिर यशोदा ने पाला था कृष्ण को। क्या किया कंस ने बहुत पाप किया था, इसलिए कृष्ण ने कंस को मार दिया। दुर्योधना, कंस वॉज होली बिट्रेड बाय यू, तुमने कंस को क्या है, धोखा दिया। देयर इज नो नीड फॉर सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इट वॉज नॉट अ ब्रेव डीड, ये कोई बहुत हिम्मत वाली बात नहीं है। एंड वेयर वॉज योर ब्रेवरी व्हेन यू फ्लेड terrified from the king of Magadha who was enraged at his son-in-law's murder. So बोल रहा है कि तुम तो भगोड़े हो, तुम तो भाग गए थे। मगध के राजा के जमाई का, मगध के राजा के सन इन लॉ का जब तुमने मर्डर कर दिया था तो क्या है, तुम भाग क्यों गए थे डर के मारे? जब मगध के राजा तुम्हें मारने आ रहे थे तब तो तुम भाग गए थे। तो ही इज ब्रिंगिंग इन द इंस्टेंसेस फ्रॉम द पास्ट के जो घटनाएं हुई हैं वो सब वो लेकर आ रहा है कि क्या कंस को, मतलब व्यर्थ का आर्गुमेंट कर रहा है कि तुम खराब हो, ये हो, वो हो, ये सब चल रहा है। कृष्णा, सुयोधना द वाइस मैन्स ब्रेवरी अकॉर्ड्स विद द टाइम। कह रहा है सुयोधना, मैं कोई कायर नहीं हूँ। बुद्धिमान पुरुष की जो हिम्मत है, जो वीरता है, वो समय, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। मतलब जिसके दिमाग है ना इंसान, वो अपनी ब्रेवरी समय, सही सिचुएशन में, सही प्लेस पे और सही समय पे दिखाता है। बट लीव असाइड दिस म्यूचुअल प्लेजेंट्री एंड कम टू माई बिजनेस। लेकिन हम ये क्या है, आपस में जो ये बातें कर रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है, इनको साइड में रख दो और जो बिजनेस की बात है, जो मुद्दे की बात है, जो काम की बात है, वो डिस्कस करो। हैव लव फॉर योर ब्रदर्स, फॉरगेट देयर फॉल्ट्स। अपने भाइयों को प्यार करो और उनकी गलतियों को भूल जाओ।
Good relations with kinsmen have merit in both this and next world. अगर आपके भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध है तो आपको उसका फायदा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मिलता है। दुर्योधना, how can there be kinship between mortal man and the sons of gods? अब दुर्योधन किस आर्गुमेंट पे आ गया? दुर्योधन बोल रहा है कि हम तो क्या है, हम तो नश्वर इंसान हैं, हम तो मर जाएंगे, नाशवान इंसान है, और वो क्या है, वो तो देवताओं के पुत्र है, हमारी रिश्तेदारी हो कैसे सकती है? देवताओं और आम आदमी की रिश्तेदारी कैसे हो सकती है? हम तो इंसान है और वो क्या है, देवताओं के पुत्र है। यू रिपीट द सेम ओल्ड टेल, तुम तो वही पुरानी घिसी पिटी कहानी दोहरा रहे हो। इट इज इनफ, बहुत हो गया। पुट एन एंड टू इट, ये सब क्या है, ये सारी बातें अब खत्म करो। कृष्णा, he does not chance his attitude by conciliation. कृष्ण अब क्या सोचते हैं? असाइड का मतलब होता है बच्चों कि वो बात जो कि कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं, तो स्टेज पे ऑडियंस को बताने के लिए क्या है, साइड में जाकर वो बात बोली जाती है, और जो कि दुर्योधन को नहीं से सुन रही, कौन ऑडियंस को सुन रही है लेकिन दुर्योधन को नहीं सुन रही है, इसको क्या बोलते हैं, असाइड। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसी बातों से मतलब सलाह कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इससे तो इसका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। Well, I must try him with strong words. अभी मेरे को क्या है, इसको ठोस शब्द बोलने पड़ेंगे। सुयोधना, डोंट यू नो द माइट एंड पावर ऑफ अर्जुना। अभी कृष्ण ने सोचा कि ऐसे तो ये मान नहीं रहा, अब दूसरा तरीका ट्राई करता हूं मैं, तो तेज आवाज में बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि तुम्हें अर्जुन की शक्ति के बारे में नहीं पता कि अर्जुन कितना बलशाली है, कितना पावरफुल है। दुर्योधना, नहीं, मुझे नहीं पता। कृष्णा, लिसन, he gave satisfaction in battle to Lord Shiva disguised as a hunter. तो बोल रहा है कि वो शिव जी के साथ भी लड़ने में सक्षम है। एक बार शिव जी क्या है, एक हंटर बनकर आ गए थे, एक तो उन दोनों में युद्ध हुआ था, और अर्जुन क्या है, अर्जुन ने शिव जी का भी युद्ध में सामना कर लिया था। With his arrow he held off the downpour of rain over the burning Khandava forest. और क्या करने में सक्षम है अर्जुन, एक बार खांडव के जो जंगल थे उनमें आग लग गई थी, और अर्जुन ने अपने बाणों से वहां पे वर्षा कर दी थी और उस आग को बुझा दिया था। He destroyed the armored demons as if in sport. उसने सारे के सारे राक्षस जिनके के पास क्या है, अस्त्र शस्त्र थे, उनको खेल खेल में ही उनको मौत के घाट उतार दिया, उनका विनाश कर दिया। अर्जुन जो थे वो इंद्र के क्या थे, मित्र थे, और जब भी क्या है इंद्र को दानव दैत्य परेशान करते थे तो अर्जुन इंद्र की हेल्प करने चले जाते थे। He defeated Bhishma and the rest single-handed at the city of Virat. बोल रहा है कि भीष्म पितामह, जो कि क्या माने जाते हैं कि जिनको कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता है, तो उसने अर्जुन ने भीष्म पितामह और उनके साथ जितनी भी आर्मी थी उनको अकेले किंग विराट के साम्राज्य में हरा दिया था। Another thing you yourself witnessed on your visit to the cattle farm when Chitrasen carried you off screaming in the sky, Arjuna released you. कह रहा है कि बाकी जो चीज है वो तो तुमने खुद ने ही देखी है। एक बार दुर्योधन को भी क्या है, अर्जुन ने बचाया था। एक बार चित्रसेन क्या है, चित्रसेन एक बार दुर्योधन को लेकर आसमान में चला गया था, और किसने बचाया था, अर्जुन ने दुर्योधन की हेल्प की थी। इन शॉर्ट, सन ऑफ धृतराष्ट्र
काइंडली गिव हाफ द किंगडम एज आई हैव सजेस्टेड। बोल रहा है कि सारी बात का कहने का सार ये है धृतराष्ट्र पुत्र कि आधा जो राज्य मैंने मांगा है वो तुम दे दो, अदरवाइज द पांडवास विल सीज इट। नहीं तो पांडव क्या है, पांडव वो राज्य अपने आप ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? लड़ाई कर कर ले लेंगे। राइट अप टू द सी। कह रहा है कि अभी तो मैं सिर्फ आधा राज्य मांग रहा हूं। अगर तुमने, कृष्ण इज सेइंग कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें हम क्या घास फूस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दुर्योधना, काउ हर्ड, ग्रास इज इंडीड द थिंग फॉर यू सर। अभी दुर्योधन क्या है, कृष्ण के साथ बेतुकी बातें करनी स्टार्ट कर दिया उसने। बोल रहा है कि हाँ तुम तो चराहे हो, गायों को चराने वाले हो, तुम घास तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हैविंग किल्ड एन इनोसेंट वुमन and horses and bulls and wrestlers, you shamelessly want to speak with respectable people। कह रहा है कि तुमने क्या है, इनोसेंट औरत को मार दिया। कौन थी इनोसेंट औरत जिसका कृष्ण ने वध किया था? पूतना का वध कर दिया था ना कृष्ण ने। तो पुराने पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स है उनको दुर्योधना सारे रिकॉल कर रहा है। कह रहा है कि तुम क्या हो, तुम तो कपटी हो, छल करने वाले हो। तुमने हॉर्सेस को मार दिया, बुल्स को मार दिया, रेसलर्स को मार दिया। ये हॉर्सेस, बुल्स और रेसलर्स कौन है बच्चे? कंस किसी किसी को भेजता था। जब कृष्ण बच्चा था तो कंस को पता चल गया था कि कृष्ण क्या है, कृष्ण नंद के घर यशोदा के वहां पे क्या है, छोटा बच्चा है। और उसको मारने के लिए कभी घोड़ों को भी, अपने दोस्तों को घोड़ा बनाकर, कभी बैल बनाकर, कभी रेसलर बना के भेजता था। और कृष्ण ने उन सबको हंसते हंसते खेल खेल में मार दिया। यू शेमलेसली वांट टू स्पीक विद रेस्पेक्टेबल पीपल। तो क्या बोल रहा है कि तुम रेस्पेक्टेबल, मैं तो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हूँ, तुम मेरे से बात कर रहे हो। कृष्णा, सुयोधना, आर यू चाइडिंग मी। अब कृष्ण को क्या है, गुस्सा आ गया। कह रहे हैं कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। दुर्योधना, यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। कह रहे हैं कि तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। आई बेयर द रॉयल व्हाइट अम्ब्रेला। कह रहा है कि मैं तो छत्रपति राजा हूँ, मेरे पास तो साम्राज्य है। माई हेड इज अनॉइंटेड विद वाटर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हाई प्रीस्ट। मेरा तो बड़े बड़े क्या है, महान जो प्रीस्ट है, जो पंडित है, पुरोहित है, उन्होंने मेरा राज्य अभिषेक किया है। मेरे सर के ऊपर राज्य अभिषेक कैसे करते थे, वो पूरा प्रोसेस था कि गंगा जल से और फिर काफी सारी चीजें डालकर राजा बनाते थे। तो बोल रहा है कि मेरा तो क्या है, मेरे सर पे तो बड़े बड़े जो पंडित पुरोहित है उन्होंने जल से मेरा अभिषेक किया है। यू आर नो बेटर देन अ फॉलोवर ऑफ माई वसाल किंग्स। आई डू नॉट स्पीक विद द लाइक्स ऑफ यू, आई टेल देम। कह रहा है कि तुम्हारे साथ तो किसको बात करनी चाहिए, मेरे जो ये छोटे छोटे राजा है जो मेरे अंडर काम करते हैं, इनके नौकरों से भी बात करने लायक नहीं हो तुम। मैं तुम्हारे जैसों से बात नहीं करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि वो ही तुमसे बात करेंगे।